हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल एशिएटिका के बारे में। ये इसका दूसरा नाम इंडियन पेनीवर्ट या एशिएटिक पेनीवर्ट होता है। ये एक पेरिनियल हर्ब है और जिससे ये दवा को बनाया जाता है। ख़ास बात इस दवा के बारे में ये है कि ये सारी जो स्किन कंडीशंस बहुत ही क्रॉनिकली देखी जाती हैं, जो किसी भी मेडिकेशन से, किसी भी ट्रीटमेंट से बेटर नहीं हो रही होती हैं। बहुत पुरानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इस दवा का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। एक एक करके हम जानेंगे कि कौन कौन से स्किन के कंडीशंस में आप इस दवा को ले सकते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन इसका होता है एक्ने का। ये जो नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस वाले जो एक्ने होते हैं, उसके अलावा ये दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है नोडुलर एक्ने में, सिस्टिक एक्ने में। ये एक्ने बहुत डीप होते हैं, अंदर एक सिस्ट जैसा बन जाता है, बहुत ही डिसफिगरिंग हो जाता है और बहुत लंबे समय तक वो एक ही एक्ने जो होता है वो भी ठीक नहीं हो रहा होता है। बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, पूरे फेस पर हो सकता है और हील होने के बाद जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं। तो एक्ने के केस में ये दिया जाएगा जब सिस्टिक एक्ने या नोडुलर एक्ने होते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है इक्थियोसिस के केस में। इक्थियोसिस यानी स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राईनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा ड्राई, जैसे फ़िश की स्किन होती है, एकदम स्केली स्किन बन जाती है। उस कंडीशन में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। सबसे अच्छी बात इसके बारे में ये है कि इसके जो इंडिकेशंस हैं बिल्कुल क्लियर कट हैं। जहाँ पर भी स्किन पर बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी, जहाँ पर स्किन की लेयर एक के ऊपर एक चढ़ती चली जाएगी और स्किन काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाएगी वहाँ पर और बहुत ज़्यादा इचिंग होगी वहाँ पर, ये सारी जो कंडीशंस जहाँ पर भी मिलती हैं ये दवा वहाँ पर यूज़ होती है। तो ये दवा यहाँ पर यूज़ होगी कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है स्किन पर, इवन जो इक्थियोसिस होता है उसके अंदर एकदम स्केल्स बन जाते हैं और स्केल्स में वहाँ पर स्किन कटी कटी सी लगती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम कंडीशन हो जाती है। तीसरे इंडिकेशन की बात करते हैं। जो तीसरा इंडिकेशन इस दवा का होता है वो होता है गैंग्रीन के केस में। यानी अगर किसी बॉडी पार्ट पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाए और वहाँ पर जो स्किन है बिल्कुल ख़राब सी होने लग जाए, वहाँ पर बिल्कुल जैसे लगता है कि स्किन ब्लू और ब्लैक होनी शुरू हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोकोटाइल एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। ये ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन दोनों में यूज़फुल है, लेकिन ड्राई गैंग्रीन में इसका ज़्यादा अच्छा प्रयोग है। ड्राइनेस जहाँ पर भी रहती है, हाइड्रोकोटाइल एशिएटिका के बारे में आप सोच सकते हैं। अगला इंडिकेशन इस दवा का होता है एलिफेंटियासिस के केस में, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं। ये भी एक क्रॉनिक कंडीशन है और कुछ जगहों पर ये इंडेमिक होता है। ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर भी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, पैर एकदम सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें भी खुश्की रहती है, खारिश रहती है। तो एलिफेंटियासिस के केस में भी इस दवा को हम बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन इस दवा का होता है पेम्फिगस के केस में। पेम्फिगस, जिसके लिए रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी। पेम्फिगस एक ऑटो इम्यून लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पहले तो छाले बनते हैं, जिसको हम बुला बोलते हैं या वेसिकल्स बोलते हैं। उसके फूट जाने के बाद वहाँ पर अल्सर्स या घाव बन जाते हैं। तो पेम्फिगस के केस में भी इस दवा का प्रयोग रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन हाइड्रोकोटाइल का रहता है लेप्रेसी के केस में, यानी कोढ़ रोग के केस में। लेप्रेसी के केस में इसका प्रयोग रहता है, चाहे लेप्रोमेटिस लेप्रेसी हो, चाहे ट्यूबरक्युलाइड हो, दोनों तरह की लेप्रेसी में हाइड्रोकोटाइल को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये जो लेप्रेसी है वाइड स्प्रेड है, मतलब पूरी ही बॉडी पर फैल चुकी है, तभी भी जो हाइड्रोकोटाइल है इसका इंडिकेशन बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जहाँ पर ये दवा दी जाएगी वो है गोनोरिया के केस में। गोनोरिया, जिसको सुजाक रोग भी बोलते हैं, जिसमें धात निकलता रहता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बहुत लंबे समय से पेशेंट इससे परेशान रहता है, या गोनोरिया बार बार ठीक होता है, बार बार ही अपीयर कर जाता है।
तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोकोटाइल का यूज़ किया जाता है। अगला इंडिकेशन इसका होता है लूपस के केस में। लूपस ये भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, इस पर भी आपकी स्किन पर असर आता है। इसमें भी आपकी ज़्यादातर ये जो लूपस होता है महिलाओं को परेशान करने वाली कंडीशन होती है, जिसमें स्किन पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है, फेस पर बटरफ्लाई मास्क आ जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उस कंडीशन में भी ये दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इसी से मिलती जुलती कंडीशन है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा में बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाती है स्किन को यूज़ कर पाना, अपने हाथों को यूज़ कर पाना, क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में भी इस दवा को यूज़ किया जाता है। बहुत सारी और कंडीशंस हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जो भी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ही क्रॉनिक है, जो भी स्किन की प्रॉब्लम बार बार रीअपीयर करती है, जो भी स्किन की प्रॉब्लम में जो स्किन है उसकी लेयर एक के ऊपर एक जमा होने लगती है, स्किन मोटी हो जाती है, वहाँ पे बहुत खारिश होती है, खुश्की बनी रहती है, बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आ जाता है, वहाँ पर इसका इंडिकेशन है। दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस में ये दवा का और प्रयोग रहता है स्किन से रिलेटेड। एक है विटिलिगो और जो दूसरी कंडीशन होती है वो है एक्जिमा। तो विटिलिगो यानी एक ऐसा ल्यूकोडर्मा जिसको हम बोलते हैं, तो विटिलिगो के केस में इसका इंडिकेशन आ जाएगा। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको जो विटिलिगो का पैच है वो एक जगह से शुरू होने के बाद पूरी बॉडी में ही एकदम विटिलिगो फैल चुका है, बहुत ही कम नॉर्मल स्किन बची हुई है, पूरी बॉडी का जो पिगमेंट है वो हट चुका है, ऐसे केस में हाइड्रोकोटाइल का यूज़ होता है। एक्जिमा की अगर हम बात करें तो एक्जिमा कैपिटिस, सिर के एक्जिमा के केस में, बॉडी के एक्जिमा के केस में, स्पेशली पेट यानी ट्रंक के ऊपर अगर आपको एक्जिमा होता है वहाँ पर भी हाइड्रोकोटाइल का यूज़ करना होगा। सब में हमको वही इंडिकेशन देखनी है कि जो एक्जिमा पेट पे आएगा उसमें बहुत खारिश होगी, एकदम पैच, एकदम स्केली पैच होते हैं, जैसे लगता है कि परते परते उतर रही हैं, जैसे आर्सेनिक आयोड मेडिसिन में होता है, उसमें भी परते परते इकट्ठी होती चली जाती हैं। सोराइसिस जब स्किन की कंडीशन है वहाँ पर भी यूज़ होता है। ये सारी जो कंडीशंस थी आपके स्किन से रिलेटेड, जो बहुत ही क्रॉनिक, बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर इसका इंडिकेशन मैंने बताया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हाइड्रोकोटाइल का यूज़ कैसे होता है। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर अगर लुकोरिया का प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही क्रॉनिक है, बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है और हमेशा हीट फील होता रहता है प्राइवेट पार्ट्स में, वहाँ पर इसका इंडिकेशन होता है। सर्वाइकल कैंसर में भी हाइड्रोकोटाइल का यूज़ होता है। इंडिकेशन इसमें यही रहेंगे कि क्रॉनिकली अगर लुकोरिया रहता है, बहुत सारे पेशेंट हैं बताते हैं उनको 10-10 साल से लुकोरिया ख़त्म नहीं हुआ है, कितनी भी दवाइयाँ खाई हैं, थोड़े दिन तक आराम रहता है, उसके बाद फिर से लुकोरिया शुरू हो जाता है, यानी सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस भी रहती है और वहाँ पर हमेशा हीट बना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो फीमेल्स की प्रॉब्लम है इसको लिया जा सकता है। अगर हम मेल सेक्सुअल की प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर गोनोरिया या सिफिलिस यानी कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर रहता है और ये बार बार रीअपीयर होता रहता है, वहाँ पर भी हाइड्रोकोटाइल लिया जा सकता है। तो ये जो हाइड्रोकोटाइल दवा है बहुत ही इसका लिमिटेड स्कोप है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, मतलब इसके जो क्लियर इंडिकेशंस आपको पता लगते हैं वहाँ पर आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में जानने वाली है कि अगर इन्फ्लेमेशन, इन्फिल्ट्रेशन अगर हो जाती है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, शाम को बुखार रहता है या हल्का हल्का जो शरीर है वो गर्म महसूस होता है, और इनमें से कोई भी परेशानियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, तभी भी हाइड्रोकोटाइल को लिया जा सकता है। हाइड्रोकोटाइल एक क्योंकि प्लांट मेडिसिन है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, छोटा पेरिनियल पौधा है, उससे इसको बनाया जाता है, तो ये बहुत ही सेफ़ ऑल्टरनेटिव है जो भी आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं, चाहे एलिफेंटियासिस के लिए ले रहे हो, चाहे पैम्फिगस के लिए ले रहे हो। और सबसे अच्छी बात क्या है इस दवा के बारे में कि इस दवा को आप कोई भी दवाइयाँ आपकी पहले से चल रही हैं, क्योंकि सारी स्किन कंडीशंस क्रॉनिक हैं, सब में कोई ना कोई ट्रीटमेंट आप ज़रूर ले रहे होते हैं, तो उनके साथ भी आप हाइड्रोकोटाइल को ऐड कर सकते हैं। अगर लेने के तरीके की बात करें तो इसका जो सबसे क्लिनिकल जो एविडेंस है वो सबसे अच्छा रिजल्ट मदर टिंचर फॉर्म में ही आता है। तो मदर टिंचर फॉर्म में इसकी 10 से 15 बूंदें पानी में मिलाकर 2 से 3 महीना लगातार आपको लेना होगा। जो स्किन की जो थिकनेस है उसमें भी धीरे धीरे कमी आएगी, जो स्किन की थिकनेस बढ़ रही थी एटलीस्ट वो तो कम होने शुरू हो जाएगी, और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जो भी प्रॉब्लम्स हैं साथ के साथ धीरे धीरे करके कम होती रहेंगे। ध्यान रखें कि कोई भी स्किन की प्रॉब्लम इस दवा के लेते ही तुरंत नहीं ख़त्म होगी, धीरे धीरे करके ही आपको आराम मिलेगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत पहले से शुरू हुई हैं, बहुत ही पुरानी, बहुत ही क्रॉनिक कंडीशंस में ये दवा दी जाती है। तो हाइड्रोकोटाइल एशिएटिका को आप इन कंडीशंस में यूज़ कर सकती हैं अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ मैच होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको मदर टिंचर फॉर्म में आप ले रहे हैं तो इन इंडिकेशंस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है।
ये दवा सभी लोग ले सकते हैं, अगर कोई भी स्किन की कंडीशन के लिए दवा ले रहे हैं या कोई भी दूसरी ट्रीटमेंट पर आप हैं तभी भी आप इस दवा को सेफली ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका होम्योपैथिक मेडिसिन यानी इंडियन पेनी वॉर्ड के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। अगर आप मेरे साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।